हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका कक्षा 4 में। और आज हम कराने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज जो मैं पाठ कराने जा रही हूँ पाठ नंबर 3 और इस पाठ का नाम है प्रतिभाशाली व्यक्तित्व। इस पाठ के माध्यम से हम कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों के जीवन के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में महान कार्य करने वाले लोगों के जीवन से अवगत कराया गया है। समाज सेवा, कला एवं खेल के क्षेत्र में अग्रगण्य महान व्यक्तियों की गाथाओं से साहित्य भरा पड़ा है। मेधा पाटकर जो समाज सेवा थी, सतीश गुजराल कला के क्षेत्र में एवं विश्वनाथ आनंद खेल क्षेत्र आदि के जीवन चरित्र का अध्ययन करते हैं। आज हम इन 3 लोगों के व्यक्तियों के बारे में उनका कुछ जीवन चरित्र का हम अध्ययन करेंगे। मेधा पाटकर, सतीश गुजराल और विश्वनाथ आनंद। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेधा पाटकर के बारे में, जो एक बहुत समाज सेवा है, समाज सेविका है। मेधा पाटकर का जन्म 1 दिसंबर 1954 को हुआ था। मेधा को समाज सेवा विरासत में मिली थी। ये चित्र है मेधा पाटकर का। उनकी माता डाकघर में नौकरी करती थी। नौकरी के बाद जो समय मिलता था उसमें आसपास के पड़ोसियों की सेवा करती थी। प्रत्येक के सुख दुख में हर संभव मदद करती थी। उनके पिता व्यावसायिक संघ के नेता थे। मेधा का पूरा परिवार न्यायप्रिय था। इसका प्रभाव मेधा पर भी पड़ा। मेधा किसी भी व्यक्ति पर अन्याय होता हुआ नहीं देख पाती थी। अन्याय के विरुद्ध तुरंत खड़ी हो जाती थी। अपने आसपास के बड़े बूढ़ों की देखरेख करना, मोहल्ले के प्रत्येक जश्न में शामिल होना, मेहंदी के नमूनों से पड़ोसियों के हाथ रंगना, बीमार व्यक्तियों का उपचार कराना और स्कूल के प्रत्येक उत्सव में भाषण देना आदि, इन सभी में उनका समय व्यतीत हो जाता था। अन्य बच्चों की तरह फिल्म देखने या खेल कूद के लिए उनके पास वक्त नहीं था। 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने हाथों से कार्ड चिपकाकर अनेक पुस्तकें तैयार की और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए एक पुस्तकालय बनाया। देखो कितना अच्छा काम किया था उन्होंने। तभी से उनका झुकाव इस वर्ग की ओर हो गया। उन्होंने मुंबई की अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के विकास के लिए कई वर्षों तक कार्य किया। सन 1984 में जब इन्हें नर्मदा नदी बांध बनाने की योजना के विषय में पता चला तो वे उसके विरोध में उठ खड़ी हुई। उन्होंने देखा कि बांध बनने से लाखों लोग क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, उनके घर खत्म हो जाएंगे। उन्होंने इन अशिक्षित अज्ञानी लोगों को इस अन्याय से बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया। वे अपने सत्य पर अडिग रहीं और इसके लिए उन्होंने 10 अन्य देशों का समर्थन भी उनको प्राप्त हुआ। उनकी सच्चाई, दृढ़ संकल्प और परोपकारी भावना ने उन्हें सदा उनके लक्ष्य में सफलता दिलवाई। आज भी वे समाज के पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए जूझ रही हैं। तो ये थी मेधा पाटकर। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सतीश गुजराल जी। ये कला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम किया है। सतीश गुजराल के नाम को कला के क्षेत्र में देश विदेश का व्यक्ति जानता है। गुजराल का अधिकांश जीवन एक बधिर व्यक्ति की तरह ही गुजरा। बताते हैं कि अब वे सुनने लगे हैं। बचपन की एक दुर्घटना के कारण गुजराल तेज बहती नदी में गिर गए थे। उनकी दोनों टांगें टूट गई और उन्हें बुखार व सिरदर्द रहने लगा। टांगें तो ठीक हो गई, लेकिन इनके सुनने की शक्ति इनकी खत्म हो गई। बधिर का मतलब होता है जो ना सुन पाए। अपनी इस शारीरिक अक्षमता के कारण इनकी स्कूल की पढ़ाई रुक गई। गुजराल घर में ही रहकर पुस्तकें पढ़ने लगे, लेकिन अब वे अकेलापन महसूस करने लगे। अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने चित्रकला शुरू कर दी, लेकिन उनके पिता इस कार्य से असहमत थे। एक दिन उनके पिता ने उनको बड़ी लगन और तन्मयता के साथ पेंटिंग करते हुए देखा। तब उन्होंने अपना इरादा बदलकर उन्हें मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में दाखिला दिलवा दिया। दाखिला उनका वहाँ पे करवा दिया। कहाँ करवा दिया? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में।
एक बार उन्होंने विद्यार्थियों की सूची में अपने नाम के स्थान पर बोला, यानी पंजाबी भाषा में क्या बोलते हैं उसे, बहरा, लिखा देखा। यह देखकर सतीश के कोमल मन पर बहुत चोट पहुंची। उन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरे नाम के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, बोला, जिसे पंजाबी में बोलते हैं बहरा। तब उन्होंने संकल्प किया कि वे अपनी कला के क्षेत्र में खूब प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, ताकि लोग उनकी कलाकृतियों को केवल उनके नाम के कारण ही खरीदें। उनकी इस लगन ने उन्हें आज विश्व के उच्चतम कलाकारों के दर्जे पर ला खड़ा किया है। उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किया। देखा उनकी लगन को, कि उन्होंने ऐसी लगन दिखाई, ऐसे उन्हें शुरू किया कि आज उनको पद्म विभूषण से, भारत सरकार ने पद्म विभूषण से उन्हें पुरस्कृत किया। सतीश गुजराल ने कर दिखाया कि अपंगता सफलता को रोक नहीं सकती। और अब हम पढ़ेंगे विश्वनाथ आनंद। यह खेल क्षेत्र के थे बच्चों, ये चेस के यानी कि शतरंज के महा खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। विश्वनाथ आनंद जब 16 वर्ष के थे तभी उन्होंने शतरंज के खेल में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर ली थी। अब उन्होंने शतरंज के खेल को जगत में एक अहम स्थान दिलवाया। खेलों की बात आते ही हम हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तक ही रुक जाते हैं, लेकिन आनंद ने शतरंज के खेल को विश्व स्तर पर खेलकर इस खेल और भारत देश को प्रतिष्ठा प्रदान की है। विश्वनाथ आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1669 को हुआ था। जब आनंद केवल 6 वर्ष के थे, उनकी माता ने उन्हें शतरंज के खेल का डिब्बा दिया। शतरंज की बिसात देखते ही, बिसात मतलब जब शतरंज जो बिछा होता है, उस पर जो रखे होते हैं, उसके प्यादे जो भी रखे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, शतरंज की बिसात। बिसात का अर्थ होता है जब शतरंज बिछी हुई होती है तो उसको बिसात बोलते हैं, शतरंज की बिसात। तो शतरंज की बिसात देखते ही उनकी रुचि उसमें एकाएक उत्पन्न हो गई। उस दिन के स्वादिष्ट भोजन को छोड़कर वे देर रात माँ के से शतरंज के खेल के बारे में पूछते रहे। उनकी रुचि देखकर उनकी माता ने उन्हें चेन्नई के शतरंज क्लब में प्रवेश दिलवा दिया। अब तो आनंद का अधिकांश समय कहाँ बीतने लगा, क्लब में ही बीतने लगा। शुरू में आनंद शतरंज के खेल में हार जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी लगन नहीं छोड़ी। उनके साथ खेलने वाले अधिकतर बड़ी उम्र के अनुभवी लोग होते थे। सभी लोग इस छोटे बालक की लगन देख के उसे प्रोत्साहन देने लगे। धीरे धीरे वे अनुभवी खिलाड़ियों से जीतने लगे। फिर एक दिन शतरंज के खेल की प्रतियोगिता में वे जीत गए। बस वहीं से उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। आज आनंद भारत के ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं। शतरंज के साथ साथ उन्होंने अपनी शिक्षा भी पूरी की। शतरंज के खेल में विश्व में जो है उनका पहला स्थान है। शतरंज खेलते हुए उनकी तन्मयता और एकाग्रता देखते ही बनती है। यह एक आश्चर्य है कि केवल एक अकेले खिलाड़ी ने शतरंज के खेल को लोकप्रियता के इतने ऊंचे स्तर पर ला दिया है। तो ये थे बच्चों हमारे भारत के 3 व्यक्तित्व जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। और अब है शब्दार्थ। जश्न, उत्सव, उपचार, इलाज, स्वयंसेवी संस्था, बिना वेतन के काम करने वाले व्यक्तियों की संस्था, अडिग, डटे रहना, अक्षमता, समर्थ न होना, तन्मयता, पूरी लगन, संकल्प यानी प्रतिज्ञा करना, अपंगता, शारीरिक कमी, अहम, मुख्य, प्रतिष्ठा यानी इज्जत, प्रोत्साहन देना, उत्साह बढ़ाना, एकाग्रता यानी कि पूरा ध्यान लगाना। और अब है उच्चारण का अभ्यास। व्यवसायिक, विरुद्ध, न्यायप्रिय, स्वादिष्ट, आसपास, ख्याति, बड़े बूढ़ों और प्रतियोगिता। अब एक शब्द में उत्तर। मेधा पाटकर का जन्म कब हुआ था? 1 दिसंबर 1954 को मेधा पाटकर का जन्म हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किस नदी से है? इसका संबंध है नर्मदा नदी से। क्या सतीश गुजराल जी के पिता उनकी चित्रकला से सहमत थे? जी नहीं, शुरू में वो बिल्कुल सहमत नहीं थे। गुजराल जी को भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार देकर के पुरस्कृत किया? उनको पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया था। कहानी पढ़कर बताइए कि निम्न प्रतिभाओं को किस किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन,
सतीश गुजराल चित्रकला, और विश्वनाथ आनंद शतरंज। इन 3 प्रतिभाओं को इन क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली थी। और अब हम सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। मेधा पाटकर की मां कहां नौकरी करती थी? अस्पताल में, डाकघर में या बैंक में? डाकघर में। सतीश गुजराल किस क्षेत्र से संबंधित है? कला, साहित्य, विज्ञान, कला। बोला को पंजाबी भाषा में कहा जाता है कहना, बहरा या सुनना? बहरा। आनंद का अधिकांश समय बीतने लगा मैदान, अस्पताल या क्लब? क्लब में। सही वाक्यों के सामने अब हमें सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले है मेधा किसी व्यक्ति पर अन्याय होते नहीं देख सकती थी, बिल्कुल सही। सतीश गुजराल का नाम लेखन कला में देश विदेश में प्रसिद्ध है, जी नहीं, उनका तो चित्रकला में प्रसिद्ध है। सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया, बिल्कुल सही। विश्वनाथ आनंद की रुचि क्रिकेट में थी, जी नहीं, वे शतरंज के खिलाड़ी हैं। विश्वनाथ आनंद भारत के ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं, बिल्कुल सही। और अब है खाली स्थान। मेधा का पूरा परिवार न्यायप्रिय था। दूर करने के लिए उन्होंने शुरू कर दी। अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने चित्रकला शुरू कर दी। मेधा अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाती थी। धीरे धीरे वे किससे जीतने लगे? अनुभवी खिलाड़ियों से। आज आनंद भारत के क्या कहलाते हैं? ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। मेधा पाटकर को समाज सेवा विरासत में कैसे मिली? उनकी माँ जो थी वो डाकघर में नौकरी करती थी। उनका जो परिवार था वो बहुत न्यायप्रिय था और वो कभी भी किसी के खिलाफ कुछ भी अन्याय होते नहीं देख पाती थी। तो इस तरह से उनको जो समाज सेवा जो थी विरासत में मिली थी, क्योंकि वो एक न्यायप्रिय परिवार से आई थी जहाँ पे कोई भी इस तरह से अन्याय किसी के खिलाफ नहीं करता था। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? नर्मदा बचाओ में नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनना था, जिसे इसके खिलाफ मेधा पाटकर ने आंदोलन चलाया था, क्योंकि इसके बांध के बनने से लाखों लोग जो थे वो बेघर हो जाते। तो ये वो आंदोलन था। बचपन में सतीश गुजराल के साथ क्या घटना घटी? बचपन में सतीश गुजराल एक गहरी नदी में गिर गए थे, जिससे उनकी दोनों टांगे टूट गई थी। तो ये उनके साथ घटना घटी थी। तो टांगे तो उनकी ठीक हो गई थी, लेकिन वह कान से सुनना उनका जो था, उनका बहरापन हो गया था, वह कान से सुनने की शक्ति उनकी समाप्त हो गई थी। शतरंज के खेल में विश्वनाथ आनंद जो थे, उनकी माँ ने एक बार उनको शतरंज जो थी वो उपहार में दी, जिसे देखकर विश्वनाथ आनंद बहुत प्रसन्न हो गए थे और इससे वो खेलने लगे और धीरे धीरे उनकी रुचि जो थी इसमें उत्पन्न हो गई। भारत का ग्रैंड मास्टर किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को कहा जाता है। तो बच्चों, इसके साथ हमारा आज का पाठ समाप्त हुआ और इस पाठ के माध्यम से आपने 3 बहुत भारत के दिग्गज व्यक्तियों की व्यक्तित्व के बारे में जाना। वो कौन थे? मेधा पाटकर, सतीश गुजराल और विश्वनाथ आनंद। और इसके साथ हमारे आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।